दोस्तों जय हिंद। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के नामकरण। ठीक है, उसके हम नामकरण देंगे। हमने कार्बन कंपाउंड्स का जन्म करवा दिया है। अब जन्म हो गया है तो नामकरण भी होना ज़रूरी है, नहीं तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, है ना। तो आइए नामकरण करवाते हैं कार्बन कंपाउंड का। द नेम्स ऑफ कंपाउंड इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड on the name of the basis carbon chain modified by a prefix। तो देखिए होमोलोगस सीरीज तो हमने देख रखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि क्या होता है। और यहाँ पे एक वर्ड देखिए और आया हुआ है प्रीफिक्स, और एक वर्ड आया सफिक्स। ठीक है, तो सिंपल सा जान लीजिए, प्रीफिक्स होता है पहले और उसके बाद सफिक्स मतलब होता है बाद में। क्लियर हुआ? यानी कुछ हमें ऐसा चीज यूज करना, उसके पहले कुछ लगाना है और उसके बाद कुछ लगाना है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मीन्स बाद में। तो अब आइए हम लाइन को समझते हैं। तो कह रहा है कोई अगर होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज मतलब एल्केन वाला है सपोज कीजिए। ठीक है, यानी कि एक कार्बन दो कार्बन, और दूसरा कंपाउंड है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन वाला। ठीक है, तो ये दोनों एल्केन है और क्या है, होमोलोगस। होमोलोगस मतलब सेम, जो उसके बीच के बॉन्ड है वो। तो कह रहा है यहाँ पे हम सिर्फ मॉडिफाई क्या करते हैं, उसके प्रीफिक्स मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और सफिक्स, और इसको क्या बोलते हैं, फेज आफ्टर। ठीक है, करेंगे फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ एल्कोहल। तो कह रहा है कोई एल्कोहल है, जैसे एक्टिविटी 4.2 में हमने ले रखा है, जैसे कि मिथेनॉल और इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो देखिए यहाँ पे सब में एन एन लगा है और ऑल ऑल लगा है। क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखिए, मेथेन। ठीक है, मीथेन, मीथेन मतलब एक कार्बन और उसमें क्या लगा हुआ है, OH। क्लियर हुआ बात? और बाकी जो बॉन्ड खाली है वहां पे आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिएगा। ध्यान से समझिए, मिथेनॉल एक कार्बन हाइड्रोजन, और ये रहा इसका मतलब OH वाला, और इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। ठीक है, और ये रहा आपका इथेनॉल, एक कार्बन दो कार्बन, और इसमें लगा दीजिए OH। तो ये क्या हो गया, इथेनॉल। फिर प्रोपेनॉल के लिए तीन कार्बन यूज कर दीजिए और इसमें OH। तो ध्यान से देखिए, सब में AN लगा हुआ है, AN AN, और ये देखिए AN। ठीक है, अगर सिंपल एक कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोप। ठीक है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड तो मीथेन, OH की वजह से ऑल तो मीथेनॉल। तो इस तरीके से दो कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो इथेन। क्लियर हुआ? और OH लगा हुआ है तो ऑल। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए। जो प्रीफिक्स चेंज हो रहा है ना, प्रीफिक्स मतलब पहले, तो जैसे मीथेन था, मीथेन से क्या बन गया, ये ध्यान से देखिए, मीथेन, है ना। ये इथेन मतलब जो एन एन ANE, तो ANE से पहले मेथ लगा हुआ था, वहां पे क्या हो गया, एथ हो गया, है ना। और ये बीच में ये एन क्या है, एन बेस है, और इधर लग गया ऑल। क्लियर हुई बात? और जब भी कभी कोई फंक्शनल ग्रुप लगाता है तो जो ANE होता है ना, ये ई हम नहीं यूज करते, इसीलिए यहाँ पे देखिए मीथेन में AN लिखा हुआ, ANE नहीं लिखा हुआ है। बात समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनिए एक बार। बेस हमारा क्या है, बेस है एन, एक कार्बन तो मेथ, तो ये हो गया प्रीफिक्स। तो मेथ क्या हो गया, प्रीफिक्स। एथ क्या हो गया, प्रीफिक्स। प्रोप प्रीफिक्स, ब्यूट प्रीफिक्स। लेकिन जो ऑल है, ऑल, ये ऑल क्या है, ऑल है आपका सफिक्स। बात समझ में आया? ऑल क्या हो गया आपका, सफिक्स। तो इस तरीके से नेमिंग होता है कि बेस तो हमारा सेम रहता है, लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स मॉडिफाई होता है अगर किसी एक पर्टिकुलर हम होमोलोगस की बात कर रहे हैं तब। चलिए आगे देखिए। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। तो अब देखिए ये कुछ मेथड है जिसके जरिए हम नेमिंग कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन अ कंपाउंड, कि सबसे पहले हमें ये पता करना है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है कि जो कंपाउंड हमारे सामने गिवन है उसमें कितने कार्बन हैं।
ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव नेम प्रोपेन। तो कह रहा अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है सब में तो प्रोपेन। तो वही देखिए कह रहा है 3 कार्बन वाले को हम क्या नाम देंगे, प्रोपेन। और अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स। तो कह रहा है अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे OH हो गया, CHO हो गया, तो ये क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। यानी जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंपाउंड हमारा एल्कोहल होगा या एल्डिहाइड होगा या एसिडिक होगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो कह रहा है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप डिनोट करना है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, कोई सफिक्स लगाते हैं या प्रीफिक्स। जैसे अभी ऊपर देखा था ना, एल्कोहल के लिए क्या यूज कर रहे थे, OL, ऑल। फिर इस तरीके से एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं एन। फिर COOH के लिए यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, कह रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम हमने सफिक्स में दे दिया, मतलब बाद में लिखा है, सफिक्स मतलब क्या जाना चाहिए, बाद में। द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। तो देखिए वही डिलीट वाला आ गया ना, जैसे ANE, ई होता है ना, तो इस ई को हम डिलीट कर देते हैं, मतलब ई को नहीं लिखते हैं। कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिख रहे हैं, उसका जो नाम जैसे OH लगा हुआ है तो ऑल अगर हम बाद में लिख रहे हैं तो वहाँ पे ई को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, केवल हम क्या लिखते हैं, AN। ठीक है, एन होता है ना, एन, तो AN लिखते हैं, खाली ANE नहीं लिखते। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं। एंड एडिंग द अप्रोक्सीमेट सफिक्स, और उसमें क्या करते हैं, एक सफिक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 कार्बन चेन, कि हमारे पास कितने कार्बन के चेन है, 3 कार्बन के चेन हो गए, और उसमें क्या लगा हुआ है, कीटोन। क्लियर हुआ, क्या लगा हुआ है, कीटोन। कीटोन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, ठीक है, और बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O। यानी जिस कार्बन पे ये C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। यानी जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा होगा, इसके दोनों तरफ और भी कार्बन होने चाहिए, या तो एक एक हो या और भी चेन हो, उससे फर्क नहीं, लेकिन होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं कीटोन ग्रुप। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है विद द कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। 3 कार्बन अगर है तो सिंपल नाम हो गया प्रोपेन। और इसमें से अगर ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ये देखिए प्रोपेन, ई हट गया। और कीटोन के लिए यूज करते 1, ONE1, तो वही हो गया प्रोपेन 1। बात समझ में आया। नहीं तो अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज ये जो ANE लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ई भी लिखना पड़ता, तो वो ई हमने नहीं लिखा। बात समझ में आया, ई को हटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मतलब समझ में आता है, अनसेचुरेटेड का मतलब ये होता है कि अगर कोई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर सारे बॉन्ड सिंगल हो, समझ में आ रहा, किस कोई भी एक बॉन्ड अगर डबल ट्रिपल में से कोई सा एक आ जाए तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड, लेकिन अगर सारे सिंगल हो तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। बात समझ में आया। तो वही कह रहा है इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, तो अनसेचुरेटेड का मतलब आपको समझ में आ गया कि डबल या ट्रिपल होना चाहिए। देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन और आइन। तो कह रहा है अगर अनसेचुरेटेड है मतलब कि या तो डबल है या ट्रिपल है, ठीक है, तो वहां पे जो एन है, एन, तो एन को हटा के क्या यूज करते हैं, इन, ENE, इन, या फिर YNE, आइन। बात समझ में आया। मतलब कि अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो YNE, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, एज गिवन इन द टेबल 4.4। तो ये टेबल 4.4 में गिवन है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अ 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन। तो 3 कार्बन वाला है, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन। क्लियर हुआ। और इसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। बात समझ में आया कि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, हेलोजन। हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, वैसे तो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने जो ले रखा है क्लोरीन और ब्रोमीन का। बात समझ में आया। तो अगर हेलोजन ग्रुप है तो देखिए प्रीफिक्स मतलब पहले क्या लगाते हैं, जो भी लगा हो, यानी क्लोरीन से होता है क्लोरो, ब्रोमीन से होता है ब्रोम। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्लोरीन लगा हुआ है ना प्रोपेन में, तो प्रोपेन तो हो गया इधर प्रोपेन, और इस प्रोपेन से पहले क्या लिखा हुआ है, क्लोरो। फिर सेम इस तरीके से प्रोपेन के आगे क्या लग हुआ है, ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। फिर अगर एल्कोहल है, ठीक है, तो एल्कोहल के लिए हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में हम क्या लगाएंगे, ऑल, ओ एल, ऑल। तो ये देखिए ओ एच, तो एच के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ऑल, यानी प्रोपेन ऑल। अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब ये देखिए लास्ट में, लास्ट वाले कार्बन में अगर सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, किसी भी एक कोने में, चाहे इधर हो चाहे इधर, लास्ट कार्बन में अगर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और लास्ट कार्बन में अगर ओ एच दिख जाए तो वो क्या कहलाता है, एल्कोहल। ठीक है, यही सी डबल बॉन्ड ओ अगर कार्बन के बीच में दिख जाए, बीच में कहने का मतलब यह है कि दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए। क्लियर हुआ, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, कार्बन, और यही ओ एच कोई बीच में लगा होना चाहिए, बीच के कार्बन में। ठीक है, बीच में कहने का मतलब दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, चाहे एक हो, दो हो, चार हो, उससे नहीं मतलब है। और एकदम कॉर्नर वाले कार्बन पे अगर सी डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है तो वो कहलाता है एल्डिहाइड। अब बीच में लगा होता है तो उसको बोलते हैं कीटोन। क्लियर हुआ। तो देखिए, तो ये एल्डिहाइड का नाम हो गया प्रोपेन अल। ये देखिए सफिक्स क्या लगाएंगे, अल, और कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, वन, तो प्रोपेन वन। क्लियर हुआ। सेम इसी तरीके से नीचे देखिए, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ओ एच अगर दोनों आ जाए, मतलब एल्डिहाइड वाला और एल्कोहल वाला दोनों अगर एक साथ ही आ जाए तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, यानी प्रोपेन। तो प्रोपेन में हम लगा देंगे ओइक एसिड, यानी प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, प्रोपेन ओइक एसिड। चलिए आगे देखते हैं अब डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड के लिए देखिए ये रहा प्रोपेन, तो प्रोपेन में डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे, इन, तो वही प्रोपीन। ये देखिए ध्यान से, ए एन ई की जगह पे क्या लग गया, ई एन ई। फिर इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रोपाइन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। और बाकी जो आपको डाउट होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा और सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी है। तो क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे, हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।